सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये लाइंस आज भी जब हम सुनते हैं तो आज़ादी के लिए जंग की तस्वीर ताज़ा हो जाती है। और इसे यहाँ कोई ऐसा नहीं होगा जिसने सुना नहीं होगा। इस साल पूरा देश 9 अगस्त को काकोरी कांड के 100 साल पूरे होने पर शताब्दी वर्ष मना रहा है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शताब्दी समारोह का शुभारंभ किया है। इसे हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे, जहां पहले भाग में बेसिक फैक्ट्स देखेंगे और दूसरे भाग में स्पेशल फैक्ट्स पर बात करेंगे। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक रेलवे स्टेशन भारत की आजादी के आंदोलन के सबसे अहम घटनाओं में से एक का गवाह बना। उस दिन 10 लोग काकोरी स्टेशन पर सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन में चढ़े और थोड़ी ही देर बाद उन्होंने ट्रेन की चेन खींच दी। ये ट्रेन काकोरी से 2 किलोमीटर आगे बाजनगर नाम के एक गांव में जाकर रुक गई। क्रांतिकारियों ने प्लान के मुताबिक ब्रिटिश खजाने को लूट लिया। इस घटना को काकोरी कांड या काकोरी ट्रेन डकैती के नाम से जाना गया और इसने ब्रिटिश सरकार को हिलाकर रख दिया। काकोरी कांड हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा की गई पहली बड़ी कार्रवाई थी। ये राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और सचिंद्र नाथ बख्शी जैसे कई क्रांतिकारियों द्वारा बनाया गया एक संगठन था। बिस्मिल ने डकैती की योजना बनाई थी और उसके साथ इस काम में अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र नाथ बख्शी, केशव चक्रवर्ती, मनमथ नाथ गुप्ता, मुरारी शर्मा, मुकुंदी लाल और बनवारी लाल शामिल थे। इन क्रांतिकारियों का मकसद ब्रिटिश सरकार को बस एक एहसास दिलाना था, लेकिन इसी लूट के समय गलती से एक क्रांतिकारी की बंदूक से गोली चल गई और इससे अहमद अली नाम के एक पैसेंजर की मौत हो गई तो ब्रिटिश सरकार को मौका मिला। इस मामले में जज हैमिल्टन के स्पेशल सेशन कोर्ट में मुकदमा चलाया गया और इसमें से 19 लोगों को दोषी ठहराया गया। बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और अशफाकुल्ला खान को मौत की सजा सुनाई गई, जबकि बाकी लोगों को जेल भेज दिया गया। इनमें से 5 को काला पानी की सजा सुनाई गई, जिन्हें पोर्ट ब्लेयर के सेलुलर जेल भेज दिया गया था। बिस्मिल को अक्टूबर 1925 में गिरफ्तार कर लिया गया था। ऐसा माना जाता है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के ही 2 सदस्यों ने उन्हें धोखा दिया था। ये कहा जाता है कि जब उन्हें फांसी के लिए ले जाया गया था तो बिस्मिल ने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है गाया था। ये आगे चलकर आजादी की लड़ाई लड़ रहे सेनानियों के लिए एक अमर गीत बन गया था। अशफाकुल्ला खान नेपाल और फिर डाल्टनगंज भाग गए थे, लेकिन 1 साल बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 17 दिसंबर 1927 को लाहिड़ी को गोंडा जेल में फांसी दे दी गई। 19 दिसंबर 1927 को अशफाकुल्ला खान, रोशन और बिस्मिल को भी मौत की सजा दे दी गई। अशफाकुल्ला खान को फैजाबाद जेल में, रोशन को नैनी में और बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी की सजा दी गई। चंद्रशेखर आजाद इस संगठन से जुड़े अकेले ऐसे क्रांतिकारी थे जो गिरफ्तारी से बच निकले थे। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से घिर जाने के बाद आजाद ने खुद को गोली मार ली थी। ये पार्क अब चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से जाना जाता है। अब हम उन फैक्ट्स पर नजर डालते हैं जो इनसे रिलेटेड हैं पर आमतौर पर चर्चा में नहीं आते। काकोरी में पुराना रेलवे कार्यालय अभी भी मौजूद है और इसे संग्रहालय बना दिया गया है। इमारत के पास लगे एक नोटिस बोर्ड की माने तो इस घटना में कुल 4,679 रुपए, 1 आना और 6 पैसे लूटे गए थे। हालांकि चोरी की गई ये रकम बेहद ही कम थी, लेकिन ये ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह था। क्या आप जानते हैं कि आजादी के बाद यूपी के पहले और तीसरे मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत और चंद्रभानु गुप्ता इस मामले के बचाव पक्ष के वकील थे, जबकि कांग्रेस मेंबर जगत नारायण मुल्ला प्रोसिक्यूटर के पक्ष में थे। प्रोसिक्यूटर वकील सरकार द्वारा नियुक्त वकील होते हैं। मुल्ला 1921 में आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत में मंत्री भी बनाए गए थे। बाद में जगत नारायण मुल्ला कांग्रेस छोड़कर लिबरल पार्टी में शामिल हो गए थे और 1938 में उनकी मौत हो गई थी। उनके बेटे आनंद नारायण मुल्ला काकोरी मामले में उनकी कानूनी टीम का हिस्सा थे। उन्हें अगस्त 1954 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के रूप में प्रमोट किया गया था। आनंद नारायण मुल्ला 1967 में लखनऊ के निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लोकसभा के चुनाव को जीते थे और 1972 में कांग्रेस के टिकट पर राज्यसभा के सांसद भी बने थे। लेकिन विपक्ष ने कांग्रेस को याद दिलाया कि आनंद नारायण मुल्ला ने काकोरी मुकदमे में ब्रिटिश सरकार के लिए काम किया था। 8 अप्रैल 1973 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मुल्ला की कविता की पुस्तक स्याही की बूंद का विमोचन भी किया था।
तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी ने जगत नारायण का बचाव किया था और कहा था कि वो एक वकील थे, उन्होंने वकालत ही की थी। वो कांग्रेस के महासचिव थे और लिबरल पार्टी में भी थे। कोरी ट्रेन डकैती मामले के दोषियों में से एक सचिंद्र नाथ ने एक घटना सुनाई थी। बख्शी 1967 में वाराणसी दक्षिण के भारत जनसंघ के विधायक चुने गए थे। बख्शी ने बताया कि एक दिन स्पेशल जज लंच के लिए गए हुए थे और अशफाकुल्ला और मैं अदालत में मौजूद था। जगत नारायण मुल्ला काकोरी मामले में अभियोजक पक्ष के वरिष्ठ वकील वहां आए और मैंने उनसे बात की। अशफाकुल्ला खान ने मुल्ला को नहीं पहचाना था। मैंने उनका परिचय कराया और अशफाकुल्ला खान से एक शेर सुनाने को कहा। अशफाक ने कहा, चलो यारो एक रिक्त थिएटर दिखाएं तुमको नया लिबरल जो चांद सिमोजर के टुकड़ों पर नया तमाशा दिखा रहा है। लखनऊ में रिक्त थिएटर ही वो थिएटर था जहां काकोरी मुकदमा चलाया जा रहा था। बख्शी ने बताया कि अशफाक का ये शेर उस महंगी कानूनी फीस को लेकर था जो जगत नारायण मुल्ला को मुकदमे के दौरान मिल रही थी। वो हर दिन 500 रुपए और अपने बेटे को 100 रुपए दिलवा रहा था। उन दिनों ये एक बड़ी राशि थी। जगत नारायण मुल्ला इस तन से नाराज हो गए थे और अदालत छोड़कर बाहर निकल गए।